हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है सम क्लेवरनेस। सम थोड़ा या थोड़ी, क्लेवरनेस में होता है चतुराई या चालाकी। थोड़ी चतुराई आज के स्टोरी का टाइटल है, थोड़ी चतुराई। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ साल्ट मर्चेंट हैड अ डंकी। अ साल्ट मर्चेंट, एक नमक मर्चेंट व्यापारी के हैड पास था। जब हमें पास्ट में बताना हुआ किसी के पास कोई चीज़ था तो हम हैड का यूज करते हैं, और जब हमें प्रेजेंट में बताना हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं पास्ट के लिए। अ डंकी, एक गधा। एक नमक व्यापारी के पास एक गधा था। He used to sit out every morning with the bags of salt loaded over it to sell them in the nearby towns. He was used to sit out, निकलता था या निकल पड़ता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह या हर सुबह। विथ द बैग्स ऑफ साल्ट, नमक की बोरियों को लोडेड, लाद कर ओवर इट, उसके ऊपर। किसके ऊपर? गधे के ऊपर। टू सेल, बेचने के लिए। देम, उन्हें। इन द नियर बाई टाउन्स, पास के कस्बे में या पास के नगर में। टाउन्स, नगर में या कस्बे में। वह हर सुबह उसके ऊपर नमक की बोरियों को लाद कर पास के कस्बों में या नगर में बेचने के लिए निकल पड़ता था। पूरा सेंस समझते हैं। एक नमक व्यापारी के पास एक गधा था। वह हर सुबह उसके ऊपर नमक की बोरियों को लाद कर पास के कस्बे में उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता था। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग इमेज देख रहे होंगे, नमक व्यापारी है वह गधे पर नमक को लाद कर निकल पड़ता था एवरी मॉर्निंग। आगे पढ़ते हैं। दे हैड टू क्रॉस मेनी ब्रिजेज ऑन द वे। दे, उन्हें। हैड टू क्रॉस, पार करना पड़ता था। कोई काम करना पड़ता था उसके लिए हैड टू का यूज होता है। हैड टू क्रॉस, पार करना पड़ता था। मेनी ब्रिजेज, कई पुलों को पार करना पड़ता था। ऑन द वे, रास्ते में। उन्हें रास्ते में कई पुलों को पार करना पड़ता था। वन डे, एक दिन। द डंकी स्लिप्ड ऑफ अ ब्रिज एंड फेल इनटू द वाटर। वन डे, एक दिन। द डंकी, गधा। स्लिप्ड ऑफ, फिसल गया। अ ब्रिज, पुल से। एक दिन गधा ब्रिज से फिसल गया, पुल से फिसल गया। एंड, और। फेल, गिर गया। इनटू द वाटर, पानी में। और वह पानी में गिर गया। द साल्ट गॉट डिसॉल्व्ड। द साल्ट, नमक। गॉट, डिसॉल्व्ड, घुल गया। जब गधा पानी में गिर गया तो नमक घुल गया। द मर्चेंट पुल्ड हिज डंकी आउट ऑफ द वाटर एंड लुक्ड इट ओवर टू सी इफ इट वॉज ओके। द मर्चेंट, व्यापारी ने। पुल्ड, निकाला। हिज डंकी, अपने गधे को। आउट, बाहर। ऑफ द वाटर, पानी से। व्यापारी अपने गधे को पानी से बाहर निकाला या खींचा। एंड, और। लुक्ड इट ओवर, और उसे देखा। टू सी, देखने के लिए। इफ,
इट वाज ओके, क्या हुआ, ठीक है। जब जो गधा था वह पानी में गिर गया तो नमक घुल गया, तो व्यापारी ने अपने गधे को पानी से बाहर निकाला, उसे देखने के लिए, क्या वह ठीक है। द डंकी वाज नॉट हर्ट, द डंकी गधे को वाज नॉट हर्ट, चोट नहीं आई, गधे को चोट नहीं आई। एंड इट्स लोड वाज नाउ वेरी लाइट बिकॉज द सॉल्ट हैड डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर। एंड और इट्स उसका लोड जो भार था, वाज था नाउ अब, वेरी लाइट बहुत हल्का था। जब वह पानी में गिरा उसका जो भार था या लोड था वह बहुत हल्का था। बिकॉज क्योंकि द सॉल्ट नमक हैड डिसॉल्व्ड घुल गया था, इनटू द वाटर पानी में, क्योंकि नमक का जो भार था वह पानी में घुल गया था। द डंकी वाज हैप्पी टू कैरी नो लोड ऑन टू हिम, द डंकी गधा वाज था हैप्पी खुश था, टू कैरी ले जाने में, नो लोड कोई भार नहीं था, ऑन टू हिम उसके ऊपर। गधा बहुत खुश था क्योंकि उसके ऊपर कोई भार नहीं था, कोई बोझ नहीं था, इसलिए वह बहुत खुश था। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी लोगों को यह स्टोरी पसंद आएंगी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। द मर्चेंट रिटर्न्ड होम एज ही हैड नथिंग टू सेल, द मर्चेंट व्यापारी को रिटर्न लौटना पड़ा, होम घर वापस लौटना पड़ा, एज क्योंकि ही उसके हैड पास था, नथिंग कुछ भी नहीं, टू सेल बेचने के लिए। व्यापारी को घर वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह नमक लेकर जा रहा था। नमक क्या हो गया था, पानी में जब गधा गिर गया तो वह घुल गया था, इसलिए अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑल हिज सॉल्ट वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑल हिज सॉल्ट उसका सारा नमक, वाज था डिसॉल्व्ड घुल गया था, इन वाटर पानी में, उसका सारा नमक पानी में घुल गया था। द डंकी डिसाइडेड टू डू इट एवरी डे, द डंकी गधे ने डिसाइडेड, डिसाइड का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, डिसाइड निर्णय लेना और डिसाइडेड निर्णय लिया या फैसला किया, टू डू करने के लिए, इट उसे, एवरी डे प्रत्येक दिन, गधे ने इसे प्रत्येक दिन करने के लिए क्या किया, फैसला किया कि वह प्रत्येक दिन ऐसा करेगा। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट अगेन सेट आउट विथ हिज डंकी टू सेल द सॉल्ट, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द मर्चेंट व्यापारी, अगेन फिर से, सेट आउट निकला, विथ साथ, हिज डंकी अपने गधे के साथ, टू सेल बेचने के लिए, द सॉल्ट नमक। अगले दिन व्यापारी फिर से अपने गधे को लेकर नमक बेचने के लिए निकला। द डंकी अगेन मैनेज्ड टू फॉल इनटू द रिवर एंड गॉट हिज लोड ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। द डंकी गधा अगेन फिर से, मैनेज्ड कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, टू फॉल गिरने में, इनटू द रिवर नदी में, गधा फिर से या दोबारा नदी में गिरने में कामयाब हो गया या सफल हो गया। एंड और गॉट हो गया हिज लोड उसका जो भार था, ऑफ सॉल्ट नमक का, डिसॉल्व्ड घुल गया, इन वाटर पानी में, और नमक का जो उसका भार था वह पानी में घुल गया। द मर्चेंट हैड टू कम होम अगेन, द मर्चेंट व्यापारी को हैड टू कम आना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, उसके लिए हैड टू का यूज होता है, हैड टू कम आना पड़ा, वह आना नहीं चाहता था बट उसे आना पड़ा, उसकी मजबूरी थी, इसलिए हैड टू का यूज किया गया है। होम घर अगेन फिर से या दोबारा, व्यापारी को फिर से घर वापस आना पड़ा। द मर्चेंट had noticed that the donkey deliberately fell into the river that time. The merchant व्यापारी ने had noticed ध्यान दिया था, that कि the donkey गधा deliberately जानबूझकर,
जान बूझकर फिल गिरा इनटू द रिवर नदी में, दैट टाइम उस पार। व्यापारी ने ध्यान दिया था कि या देख लिया था कि गधा उस बार जानबूझकर नदी में गिर गया था। पहली बार तो वह जानबूझकर नहीं गिरा था, बट जब से वह देखा कि पानी में गिरने के बाद नमक का जो बोझ है वह हल्का हो जाता है, तो उसने क्या किया, फैसला किया कि वह प्रत्येक दिन ऐसा करेगा। जब अगले दिन व्यापारी उसके ऊपर नमक लाद कर घर से निकला, जो गधा था वह नदी में गिरने में कामयाब हो गया, सफल हो गया, और जो नमक था वह पानी में घुल गया। तो अब उसका जो भार था वह कम हो गया। व्यापारी के पास फिर से कुछ नहीं था, तो वह उसे फिर से घर वापस जाना पड़ा। तो व्यापारी ने देख लिया था कि जो गधा है वह नदी में उस बार जानबूझकर गिरा। आगे पढ़ते हैं। इट एंगर्ड हिम, इट या एंगर्ड क्रोधित कर दिया था, हिम उसे, यह उसे क्रोधित कर दिया था। द डंकी डिड द सेम थिंग अगेन, द डंकी गधे ने डिड किया, डू का क्या है सेकेंड पार्ट में, डू करना, डिड किया, द सेम थिंग अगेन वही हरकतें, अगेन फिर से या दोबारा, गधे ने वही हरकतें फिर से किया या दोबारा किया। द मर्चेंट डिसाइडेड टू टीच द डंकी आ लेसन, द मर्चेंट व्यापारी ने डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइड फैसला करना और डिसाइडेड फैसला किया, टू टीच सिखाने का, द डंकी गधे को, आ लेसन एक सबक, व्यापारी ने गधे को एक सबक सिखाने का फैसला किया या निर्णय किया। नेक्स्ट डे द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ साल्ट, नेक्स्ट डे अगले दिन द मर्चेंट व्यापारी ने लोडेड लाद दिया, हिज डंकी अपने गधे पर, विथ कॉटन बेल्स कपास, इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय, ऑफ साल्ट नमक के बजाय। अगले दिन व्यापारी ने अपने गधे पर नमक के बजाय कपास लाद दिया था या लाद दी थी। द डंकी वॉज हैप्पी बिकॉज द कॉटन वॉज नॉट सो हैवी एज सॉल्ट, द डंकी गधा वॉज था, हैप्पी खुश था, गधा खुश था, बिकॉज क्योंकि, द कॉटन जो कपास था, नॉट नहीं, सो हैवी भारी नहीं था, एज सॉल्ट जितना कि नमक था। गधा खुश था क्योंकि कपास साल्ट जितना भारी नहीं था, इसलिए जो गधा था वह बहुत खुश था। सो इट वॉक्ड मेरीली, ही थिंकिंग ऑफ मेकिंग द वेट स्टिल लाइटर बाय फॉलिंग इनटू द वाटर। सो इसलिए इट वॉक्ड वह चलता रहा, मेरे लिए मजे से, ही थिंकिंग वह सोचते हुए, आप मेकिंग द वेट जो भार है, स्टिल अभी भी, लाइटर हल्का करेगा, वाई फॉलिंग गिर कर, इनटू द वाटर पानी में, इसलिए वह सोचते हुए मजे में चलता रहा कि वह अब भी जो भार है वह पानी में गिरकर हल्का करेगा। द डंकी फेल ऑफ द ब्रिज इनटू द वाटर, द डंकी गधा, फेल ऑफ गिर गया, द ब्रिज पुल से, इनटू द वाटर पानी में, गधा पुल से पानी में गिर गया क्योंकि वह सोचकर मजे में चल रहा था, क्योंकि कपास था वह हल्का था, वह खुश था, लेकिन वह सोचा और भी हल्का करेंगे पानी में गिरकर, इसलिए वह पुल से नदी में गिर गया। आगे पढ़ते हैं। द मर्चेंट डिड नॉट, और इसे क्या पढ़ सकते हैं, डिडंट, पुल इट आउट लाइक बिफोर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, अगर नेगेटिव रहता है तो नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द मर्चेंट व्यापारी ने, डिड नॉट पुल नहीं खींचा या नहीं निकाला, इट उसे आउट बाहर, लाइक बिफोर पहले की तरह, पहले की तरह। व्यापारी ने उसे पहले की तरह बाहर नहीं निकाला या नहीं खींचा।
द कॉटन बेल्स गॉट वेट एंड बीकेम हैवियर। द कॉटन बेल्स जो कपास था, गाट हो गया, वेट गीला हो गया, कपास गीला हो गया, एंड और बीकेम हो गया, बीकम होना और बीकम का सेकेंड फॉर्म है, बीकेम हो गया हैवियर भारी, कपास गीला और भारी हो गया। द डंकी हैड टू स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द वाटर। द डंकी गधे को हैड टू स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ा, टू कम आउट बाहर निकलने के लिए, ऑफ द वाटर पानी से, गधे को पानी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ा। द लोड वाज नाउ इवन हैवियर। द लोड जो भार, वाज था, नाउ अब, इवन और भी, हैवियर भारी था, भारी था, अब भार और भी भारी था। द डंकी स्टैगर्ड। द डंकी गधा, स्टैगर्ड लड़खड़ा गया, लड़खड़ा गया, जो गधा था वह लड़खड़ा गया। द मर्चेंट वॉज ऑलरेडी फ्यूरियस विथ द डंकी फॉर द लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्ट। द मर्चेंट व्यापारी वाज था, ऑलरेडी पहले से ही, फ्यूरियस क्रोधित था या गुस्सा था, विथ से द डंकी गधे से, फॉर द लॉस हानि होने के कारण, ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्ट बहुत सारे नमक, व्यापारी बहुत सारा नमक लॉस हो जाने के कारण गधे के ऊपर पहले से ही क्रोधित था। ही बीट द डंकी विथ हिज कैन टू ड्राई इट। ही उसने बीट पीटा, द डंकी गधे को, विथ हिज कैन अपने कैन से, टू ड्राइव इट उसे भगाने के लिए, उसने गधे को अपने कैन से उसे भगाने के लिए पीटा। द डंकी लर्नड अ लेसन एंड गिव अप हिज हैबिट ऑफ फॉलिंग इनटू द वाटर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो यहाँ लर्न सीखना और लर्नड सीखा। द डंकी गधे ने, लर्नड सीखा, अ लेसन एक सबक सीखा, गधे ने एक सबक सीखा, एंड और गिव अप छोड़ दिया, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है, गिव अप छोड़ना और गिव अप छोड़ दिया। हिज हैबिट अपनी आदत को, ऑफ फॉलिंग गिरने का, इनटू द वाटर पानी में। गधा एक सबक सीख गया और पानी में गिरने की अपनी आदत को छोड़ दिया, जो वह हमेशा पानी में जानबूझकर गिरता था। जब उस दिन व्यापारी था वह कपास लाद दिया, उस दिन वह भारी और भी हो गया जब वह पानी में गिरा। तब गधे ने एक सबक सीखा और पानी में गिरने की अपनी आदत को छोड़ दिया। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? अ ट्रिक वर्क्स ओनली अंटिल इट रिमेन्स अ सीक्रेट। अ ट्रिक एक चाल, वर्क्स काम करता है, यहाँ ऐसे इसका प्रयोग किया गया है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। वर्क्स काम करता है, ओनली सिर्फ, अंटिल जब तक, इट व रिमेन्स रहता है, अ सीक्रेट एक रहस्य या एक गुप्त। एक चाल सिर्फ काम करता है जब तक वह एक गुप्त रहता है या एक रहस्य रहता है। यू कांट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यू तुम, कांट बी फूल मूर्ख नहीं बना सकती हो, ऑल द पीपल सभी लोगों को, ऑल द टाइम हर समय, तुम हर समय सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती हो। सो वन मस्ट नॉट ओवरडू एनीथिंग। सो इसलिए वन मस्ट करना चाहिए, नॉट नहीं, ओवरडू ज्यादा, एनीथिंग कुछ भी, इसलिए कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, हद से ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। द डंकी ट्राइड द सेम ट्रिक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपोज्ड हिज गेम टू गेट अ पेनफुल लेसन। द डंकी गधे ने ट्राइड कोशिश की,
ट्राई का क्या है, सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, कोशिश की। द सेम ट्रिक, वही चाल या वही तरकीब। अगेन एंड अगेन, बार बार। गधे ने वही ट्रिक या वही चाल बार बार कोशिश की। एंड और एक्सपोज्ड, खुलासा किया, खुलासा किया। हिज गेम, अपने खेल का, टू गेट, पाने के लिए, अ पेनफुल लेसन, एक दर्दनाक सबक, और एक दर्दनाक सबक पाने के लिए खुलासा किया। पहले दिन जब गधा गिरा था पानी में, वह जानबूझकर नहीं गिरा था, वह फिसल कर गिरा था। जब उस दिन वह पानी में गिरा, जो नमक का बोरा था वह पानी में जाने के कारण क्या हो गया था, हल्का हो गया था। गधे ने सोचा कि अरे यह तो बहुत अच्छा है, अब हम इस प्रकार से डेली करेंगे। तो वह दूसरे दिन जब व्यापारी नमक की बोरियों को लादकर घर से निकला, जब वह पुल पर पहुंचा तो वह जानबूझकर गिर गया पानी में। फिर उस दिन जो व्यापारी था उसे गधे के साथ घर वापस जाना पड़ा दोबारा। और फिर जब तीसरे दिन इस प्रकार से गधे ने किया तो ये जो व्यापारी था उसने देख लिया था कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो तीसरे दिन जो व्यापारी था उसने क्या लाद दिया था, इसके ऊपर कपास लाद दिया था। और यह तो हल्का था, वह खुश था, लेकिन वह उतना खुश नहीं था जितना कि होना चाहिए। वह सोचा इसे और भी हल्का करेंगे, तो वह जानबूझकर पानी में गिरा। तो ये जो कपास था वह पानी में जाने के कारण गीला हो गया और भी भारी हो गया। तो जो गधा था उसे अब एक सबक मिल गया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप एक ट्रिक जो है वह बार बार करेंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि एक आदमी को आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो, हर समय उसे मूर्ख नहीं बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप सभी लोगों को इस स्टोरी से एक अच्छी सीख भी मिले होंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोग एक कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।